नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य सापहारक, परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधारमण बाधाहरण श्री वाक्य बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब भागवत जी की महिमा महात्म्य में बने हुए हैं और प्रसंग चल रहा है जो धुंधकारी अपने गलत कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, उस धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी ने भागवत कथा का प्रवचन किया। सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातों ग्रंथियों का विभेदन करके वह धुंधकारी जो प्रेत रूप था, कथा के बाद वह देव रूप हो गया। कथा अगर जीवन में आ गई और हमने उसको धारण कर लिया तो निश्चित रूप से वह देव स्वरूप हम प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रेत देव योनि को प्राप्त कर सकता है तो फिर मनुष्यों का कहना ही क्या। धुंधकारी देव रूप धारण करके कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। यह भागवत की कथा धन्य है क्योंकि यह तो प्रेत पीड़ा का भी शमन करने वाली है, और भागवत की साप्ताहिक कथा यह तो साक्षात भगवान का लोक प्रदान करने वाली। जैसे अग्नि छोटी बड़ी सूखी गीली समस्त लकड़ियों को जला करके भस्म कर देती है, राख कर देती है, उसी प्रकार यह भागवत साप्ताहिक कथा की दिव्यता है कि नए पुराने छोटे बड़े हर प्रकार के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। देखिए, यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। क्यों रहने वाला नहीं है? देखिए, यह शरीर अन्न के रस से पुष्ट हुआ है, और जो हम अन्न पकाते हैं तो सुबह को खाना बनाते हैं तो दोपहर तक खराब हो जाता है, दोपहर का बना हुआ रात को खराब हो जाता है। तो कहते हैं कि जिस अन्न की यह स्थिति है तो उसी अन्न के रस से यह शरीर हमारा पला है, बढ़ा है, तो इस शरीर की फिर नित्यता का क्या वर्णन करें। बुध बुधाइव तोयेषु मस्काइव जन्तशु, जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। बोले कि यह हम सबका समय उसी प्रकार है जैसे पानी में उठने वाला बुलबुला। तू बुलबुला है पानी का,
मत कर जोश जवानी का। क्यों? क्योंकि यह पानी के बुलबुले के ही समान जीवन है सज्जनों। कोई जैसे बुलबुला होता है, नजर रहती है, कभी कुछ थोड़ा कुछ देर तक टिकता है, कभी तुरंत जो है बनता है और नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार कोई कब तक है कोई नहीं जानता। पानी तेरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदा, जैसे पानी का बुलबुला है ऐसे ही मनुष्य की जाति है, मनुष्य का जीवन है। बोले जैसे देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, सुबह होता है तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही कब वह बुलबुला फूट जाए और जीवन का अंत हो जाए। इसीलिए जीवन रहते इस प्रभु को, अपने राम को, अपने श्याम को पहचानना ही भागवत का जो है कथा का सार है। इस प्रकार धुंधकारी बोल ही रहा था सज्जनों की एक दिव्य विमान आया, एक ही आया। धुंधकारी देखते देखते उस विमान पर बैठ गया, और जब चलने लगा विमान तो गोकर्ण जी ने आवाज दिया, अरे भाई रोको विमान को। गोकर्ण जी ने कहा कि सुनिए, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां यगयत् कुतः। अरे बोले यहाँ तो बहुत से निर्मल श्रोता बैठे हैं, लेकिन विमान एक ही क्यों? यह पंक्ति भेद क्यों हो रही है? पार्षदों ने कहा, महाराज पंक्ति भेद नहीं हो रहा है, कथा में भेद हो रहा है। कथा में भेद? बोले वही कथा तो, हाँ वही कथा सब जगह सुनाई दे रही थी, लेकिन कथा को श्रवण सबने अलग अलग हिसाब से किया। क्यों? बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। श्रवण बस करने से कुछ थोड़ी होगा। अब ये सोचिए, बाल्टी है, और बाल्टी में नीचे उसका जो एक, उसको कहते हैं पेंदी, नीचे का जो पदार्थ होता है, जो नीचे का उसका एक तत्व होता है जहां पर पानी रुकता है, अगर वही ना हो, घड़ा हो और घड़े में नीचे छेद हो, तो पानी तो खूब डाला डाला जाएगा, क्या रुकेगा? सब नीचे चला जाएगा। ऐसे ही कथा खूब श्रवण करिए, लेकिन अगर मनन नहीं होगा, श्रवणम तो कृतम सर्वैर ना तथा मननम कृतम, मनन किसी ने ही नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए फल में भी भेद हुआ है। सारे श्रोता महाराज पश्चाताप करने लग गए कि अरे हमने तो बड़ी गलती कर दिया। हाँ, क्योंकि श्रोता सोता सरौता दो तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो सुनने वाले होते हैं, एक सरौता उनको कहते हैं जो कथा में भी आकर के जो बोलते हैं वह नहीं सुनते, अपना ही सुनाते हैं दो चार लोगों को, वह बोलते रहते हैं। और एक आते हैं न तो सुनते हैं ना ही सुनाते हैं, आकर के चुपचाप सो जाते हैं, तो हो गए सोता। तो श्रोता उत्तम है, बाकी फिर सोता और सरौता दोनों फिर श्रेणी से विपरीत हो जाते हैं। बोले उन्हीं श्रेणी के लिए विमान नहीं आया महाराज। अच्छा, सबको समझाया है, और पुनः श्रावण मास में कथा किया गोकर्ण जी ने, और सभी श्रोता जो थे वह बड़े प्रेम से श्रवण करते हुए उसका मनन किए। तो कथा के समाप्ति पर पार्षद नहीं आए, इस बार स्वयं भगवान श्री हरि हजारों हजारों विमानों के साथ प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख को बजाया है, गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया है। सारे श्रोता जो थे श्रोतागण, वह सब भगवान के धाम को गए। कैसे? बोले अयोध्या वासिन पूर्व
यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार त्रेता में प्रभु राम जी के साथ समस्त अयोध्यावासी साकेत धाम को पधारे, उसी प्रकार यहाँ पर गोकर्ण जी के कथा को जिन्होंने श्रवण किया, सबको भगवान के परम धाम गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार यह भागवत जी की महिमा है सज्जनों। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय का, वो पंचम अध्याय का विश्राम होता है। और अब हम षष्ठम अध्याय में महात्म के महिमा के आते हैं, और इसमें भागवत जी के नियमों का वर्णन है, चाहे वह श्रवण करने की विधि हो या फिर कहने की विधि हो। तो इस छठवें अध्याय में भागवत जी के कराने का, करने का नियम क्या है, उसका प्रतिपादन किया गया है। बोले सबसे पहले नियम यह है कि दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रक्षपयत्नतः विवाहे आदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। दैवज्ञम तु समाहूय, सबसे पहले जब कथा कराने का विचार आए भगवत कृपा से, तो अपने आचार्य गुरुओं के पास जाइए और सुंदर मुहूर्त सुधवाइए। वैसे कथा के लिए सब दिन सब काल जो है तो उत्तम है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए, उनसे आशीर्वचन लेना चाहिए, जो कह दें कि इस दिन से कथा, उसी दिन से कथा रखना चाहिए। और आगे कह दिया कि विवाहे यादृशम वित्तम। भाई कल को कोई ये कहे कि इसका क्या परिमाप है, कथा में कितना धन होना चाहिए, तो भाई व्यास जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि जैसे प्रत्येक कन्या का पिता अपनी कन्या का दान करता है, कन्यादान, उसका विवाह करता है, छोटा होता है अपने हिसाब से करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार। अब कोई बड़ा, बहुत बड़ा राजा है तो राजोचित ढंग से करता है, लेकिन करता तो सब कन्या का पिता है, अपने कन्या का विवाह। उसी प्रकार भागवत जी, इसकी भी व्यवस्था बना दिया कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय। जैसे कन्या के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक धन खर्च किया जाता है, वैसे ही कथा महोत्सव को भी समझिए, बिना कंजूसी के हैं। विवाह में तो खूब लगा देंगे, और पंडित जब आचार्य जी से बात होगी और थोड़ा बता देंगे तो कह देंगे अरे महाराज इतना थोड़ा समझिए। तो देखिए, आप समझिए, श्रोतागणों को समझना चाहिए। यहाँ पर लिखा है विवाहे आदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। और जो वक्ता हो कैसा हो, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृष। कथा में वैष्णव ब्राह्मण भगवान को वक्ता के रूप में वर्णन करें। और वक्ता कैसा हो, बोला कि वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, और साथ साथ दृष्टांत दे करके सुंदर कई प्रकार की कथाओं को कह करके कथा समझाने में कुशलता हो उसके अंदर। इस प्रकार सुंदर वक्ता का वर्णन करे। वर्ण करने के बाद ब्राह्मणों का कम से कम 5 ब्राह्मण वर्ण करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान यज्ञ है। जो गणपति गायत्री द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने वाले हो, भाग भागवत जी विष्णु सहस्त्र नाम गीता इसका पाठ करने वाले हो, कथा पर सुंदर वेदियों का निर्माण कराएं, चक्र मंडल चक्र है, नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल है ना, षोडश मातृका है, इन सब पीठों का सुंदर निर्माण कराना चाहिए। 7 दिन तक अगर कुछ खाए पिए रह लें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं चल पा रहा है तो फलाहार करके रहे, फलाहार से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर फूलाहार, सब व्यवस्था यहाँ पर बता दिया है हमारे। फलाहार से व्यवस्था नहीं बन रही है तो फूलाहार कीजिए, लेकिन कितना, बोले भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। बोले भाई कथा नहीं सुन पा रहे हैं बिना भोजन किए तो कर लीजिए भोजन,
लेकिन इतना भी मत कर लीजिए कि अभी तक ये था कि बिना भोजन के कथा में बैठ ना पाएंगे, और इतना मत कर लीजिए कि फिर बैठते ना बने। है ना, राशन के बाद आसन वाला हाल नहीं होना चाहिए। तो इतना आप प्रसाद पाएं कि बैठ करके 3-4 घंटा और प्रेम से बिना कष्ट के कथा सुन सकें। और 7 दिनों के पश्चात सुंदर विरक्त है कोई, है ना, और तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका हवन आदि करें, पूर्णाहुति करें, ब्राह्मणों को सुंदर कम से कम 12 ब्राह्मण भोजन कराएं, अधिक से अधिकम फलम, जितने और हो सके, चाहे 12 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करें। और इसके अलावा भी सभी को प्रसाद वितरण कराएं। कथा के समाप्ति पर कीर्तन होता है, कीर्तन करना चाहिए। जैसे ही सुने हैं तो वैसे ही सब लोग तैयार हो गए महाराज कीर्तन करने के लिए। उद्धव जी महाराज झांझ उठा लिए, नारद जी अपने पास वीणा रखते हैं, वीणा उठा लिए, इंद्र मृदंग बहुत अच्छा बजाते हैं, इंद्र मृदंग बजाने लग गए। सनकादि कुमार जय जयकार करने लगे, जय हो प्रभु आपकी जय हो। सुखदेव भगवान भावों के द्वारा अपने भाव प्रदर्शित करने लग गए, और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लग गए। इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि भगवान श्री हरि प्रकट हो गए सज्जनों, और कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। सनकादि मुनियों ने कहा महाराज यही चाहिए कि जहां भी कथा हो आप वहां पर अवश्य ही पधारें, वहां पर आप उपस्थित रहें। भगवान ने कहा तथास्तु, और यह कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सज्जनों, हम सब कल से प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। ये महिमा की बड़ी सुंदर कथा रही। आप लोगों के पास नोट्स हैं, विधिवत रूप से तैयार करिएगा, है ना। अब बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम भावना है, भावना जी के बाद हमारे प्रशांत पांडे जी हैं, प्रशांत पांडे जी के बाद नीरज जी आपको नोट्स भेज दिए हैं। हमको याद नहीं था अभी, फिर हम कक्षा के पहले भेज दिए थे, देख लीजिएगा। और नीरज आप सुनाएंगे, फिर नीरज द्विवेदी जी सुनाएंगे, नीरज मिश्रा जी हैं, नरोत्तम जी हैं, कृष्णा संजय जी हैं, शाम्भवी जी हैं, श्रेया जी हैं, और आचार्य सुरेश जी हैं, पुष्पराज जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। भावना नहीं है उपस्थित तो आगे सुनाए, शाम्भवी सुनाए, नरोत्तम जी सुनाए। गुरुजी। हाँ। भोगे योग भयं कुले चित भयं वित्ते नृपाला भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं लोके जराभयम् आदिवाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ता भयं सर्वं वस्तु भयावहम् सुना दिए हैं सब लोग। सुधा मय वाचो यासाम्